नमस्कार दोस्तों। अब हम समझेंगे इस वीडियो में कि पूरे दुनिया में व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर ही महत्वपूर्ण क्यों है। क्या कारण है कि सारे देश अमेरिकी डॉलर में तेल खरीदते हैं, अमेरिका के डॉलर में हथियार खरीदते हैं, अमेरिका के डॉलर में कपड़ा खरीदते हैं। इसी पैसे का लेन देन पूरे दुनिया में क्यों चलता है, क्यों इसका प्रचलन शुरू हुआ और क्या क्या इसके कारण है, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और 1944 में संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए या जो आईएमएफ बना, ये सारी चीजों के लिए पूरे दुनिया में आर्थिक संकट थी। इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए पूरे दुनिया के नेताओं ने एक जगह मीटिंग रखा, बैठे, और उसमें 44 देश के नेताओं ने भाग लिया। अब उससे पहले होता यह था कि कोई भी देश व्यापार करता था तो सोने में व्यापार करता था। मीन्स मुझे किसी देश से कोई तेल खरीदना है तो मैं उसको उतना सोना दूंगा, फिर वहां से उतना तेल लेके आऊंगा, तो सोने में व्यापार चलता था। तो इन चीजों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है खत्म हुआ। पूरे दुनिया के नेता बैठे और नेता बैठने के बाद मीटिंग करते हैं कि कैसे जो है बाजार को अच्छे तरीके से चलाया जाए ताकि बिजनेस करने के लिए जो है किसी को परेशानी नहीं हो। जो आर्थिक अस्थिरता है उसको स्थिर कैसे किया जाए, इन सब चीजों पे विचार विमर्श किया गया। अब उससे पहले इतिहास के एक कहानी से हम छोटे से समझते हैं कि जब पूरा दुनिया जो है किसी नोट को नहीं बनाता था तब व्यापार कैसे चलता था, तो वस्तुओं के आधार प्रदान से। जैसे ये कि यहाँ पे बाजार का सीन है, आप देख सकते हो कि ये भाई साहब को यहाँ से कुछ लेना है तो ये यहाँ पे कुछ वस्तु लेके आए हैं। मीन्स अपना वस्तु इसको देंगे और यहां से इसका वस्तु लेके जाएंगे। यहां पे आदान प्रदान वाला, मीन्स वस्तुओं के आदान प्रदान से ये बाजार चलते थे पुराने टाइम में। अब उसके बाद जो है कुछ राजा जो है अपना रुपया बना दिए, दूसरे जगह के राजा अपना रुपया बना दिए। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरे दुनिया को एक बाजार के रूप में देखा जाने लगा। मीन्स पहले एक देश एक ही जगह व्यापार करते थे, अब दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे तो सोना का उपयोग करते थे। लेकिन अब बाजार खुलने वाली थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक दूसरे के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है अलग अलग रुपयों का प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे बाजार में स्थिरता लाई जाए, इसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं, एक कहानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये भाई साहब एक दुकानदार हैं, इनके पास अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। अब ये जो लोग हैं ये अलग अलग रुपये लेके आए हैं। जैसे इन्होंने रुपये के तौर पे जो है गोईठी ले लिया। अब ये जो है काऊ डंग जिसको बोलते हैं ये लेके गए कि मेरे पास ये है, इससे सामान दे दीजिए। ये भाई साहब जो है पत्थर लेके गए, पत्थर से सामान ले रहे हैं। ये बहन जी यहाँ पे मिट्टी लेके आ गई है कि मिट्टी ले लीजिए, मुझे इससे सामान दे दीजिए। ये महोदय जो है ये ईंटा लेके चले गए हैं कि ईंटा ले लीजिए। ये पेड़ पौधे का पत्ता लेके चली गई है मैडम, इससे ले लीजिए। अब दुकानदार हो गए कंफ्यूज कि इनमें से किसको मैं करेंसी मानूं और मैं सामान दूं। सब लोग अलग अलग करेंसी लेके आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही दुविधाएं 1944 के टाइम में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तब शुरू हुई थी पूरे दुनिया के मार्केट में। तो इन्होंने एक उपाय निकाला। इन्होंने सोचा कि मेहनत क्यों अलग अलग देशों के, अब यहां पे करेंसी से समझिए कि ये अलग देश के करेंसी लेके गए, ये अलग देश के करेंसी, ये अलग देश के नोट लेके गए, अलग देश के नोट। अब सारे देश अलग अलग नोट लेके एक ही बाजार में जा रहे हैं। तो जो बाजार का दुकानदार है वो कैसे समझेगा कि किस नोट को मैं सही मानूं, किस नोट को गलत मानूं। तो इसके वजह से पूरे दुनिया में जो है संकट बना हुआ था। तब इसका निवारण क्या निकला कि सब लोग जो मिल के एक करेंसी फिक्स कीजिए और उस करेंसी को डॉलर बोला गया, अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर ही क्यों रखा गया? क्योंकि उस टाइम अमेरिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। द्वितीय विश्व युद्ध में इतना अमीर था अमेरिका कि दूसरे देशों को लोन देता था, कर्ज देता था। लड़ाई के टाइम में युद्ध भी लड़ रहा है, दूसरे देशों को लोन भी दे रहा है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में उसके पक्ष की जीत भी हुई है। तो जीत हुई है तो ओबियस है कि जो लोग उनके साथ है वो तो अमेरिका के सपोर्ट में थे। बाकी जो देश वो लड़ाई हारे थे वो मजबूर थे अमेरिका के साथ ये बात मानने के लिए। और जहां पे पैसे की कीमत आती है, जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं वो वहां पे अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। उसके वजह से जो कमजोर वर्ग है उनको उनका बात मानना पड़ता है।
अब यही कहानी कुछ अमेरिका के साथ हुई। तो अमेरिका ने बोला कि जो आप सोने में व्यापार कर रहे हो, वो सोने के जगह पे हम करेंसी जोड़ रहे हैं अपना यूएस डॉलर। मीन्स अब उसमें एक मात्रा फिक्स की गई, जैसे एक जो है 28.35 मीन्स 28.35 ग्राम सोना $35 यूएस के बराबर फिक्स किया गया। मीन्स ये एक मात्रा फिक्स की गई कि अगर किसी के पास 28.35 ग्राम सोना है तो उस सोने के बदले वो $35 अमेरिकी जो है वो प्रयोग में ला सकता है। इससे सोने को और डॉलर को जोड़ दिया गया। अब पूरे दुनिया ने इस बात को मान लिया कि ठीक है भाई, अब हम सोना का अदला बदली नहीं करेंगे, अब डॉलर का अदला बदली करेंगे। और डॉलर और सोना दूसरे। अब अमेरिकी डॉलर क्यों बना? क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा अमीर था। तो इन दुकानदार भाई साहब ने अमेरिकी डॉलर ले लिया और इन सारे नोटों को अमेरिकी डॉलर से बदल दिया। क्योंकि अमेरिकी डॉलर लेके अब कोई बाजार में जाएगा, अपना नोट इन्होंने दिया, उसके बदले अमेरिकी डॉलर लिया और सोने के भाव के हिसाब से इसको फिक्स कर दिया गया। इन्होंने अपना नोट दिया और अमेरिकी डॉलर लिया। ऐसे सब लोगों ने अपना नोट देके और अमेरिकी डॉलर उसके जगह पे यूज करने लगे। अब सोना मार्केट से अदला बदली का टाइम खत्म हो गया, अमेरिकी डॉलर उसके जगह पे प्रचलन में आ गया। अब ऐसे अमेरिका जो है धीरे धीरे एक्सचेंज करने लगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जो मीटिंग हुआ था उसके बाद 1971 में जो है अमेरिका ने बोल दिया कि अब हम सोने को हटा रहे हैं। मीन्स अब सोने की कीमत नहीं रहेगी, अब केवल अमेरिकी डॉलर के ही रूप में प्रचलन में रहेगा। अब सोने से इसका लिंकअप मैं तोड़ रहा। अब पूरे दुनिया में ये लगा सारे देशों को कि अमेरिका जैसे सोने से अपना व्यापार तोड़ रहा है, अपना डॉलर हटा रहा है, तो इसका मतलब उसकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी, कोई उसमें व्यापार नहीं करेगा, सब लोग अमेरिकी डॉलर में व्यापार करना छोड़ देंगे और सोने में व्यापार करेंगे। अब इसका परिणाम कुछ उल्टा हुआ। दुनिया ने जैसे सोचा था वैसे हुआ नहीं। लोगों का विश्वास सोने के जैसा ही अमेरिकी डॉलर पे हो चुका था। अमेरिका ने सोने से अपना लिंकअप तोड़ लिया, लेकिन दुनिया व्यापार सोने में करना चाहिए था, लेकिन दुनिया का विश्वास अमेरिकी डॉलर पे बना रहा। अभी भी व्यापार अमेरिकी डॉलर पे चलता रहा। अब लगातार अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ती गई और व्यापार चलता गया। इसके वजह से अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ और अमेरिका का डॉलर जो है पूरे दुनिया में प्रचलित हो गया। अब यहां पे अमेरिका के डॉलर के प्रचलित होने के बाद जो है इसकी वैल्यू बढ़ने लगी, इसकी मांग बढ़ने लगी। अब जिस नोट की मांग बढ़ती है उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, उस पर विश्वास लोग ज्यादा करते हैं। मीन्स उसकी विश्वसनीयता जब बढ़ जाए तब जो है उसका मांग बढ़ेगा और मांग बढ़ेगा तो वो नोट छापना वो देश चालू करेगा। तो इसके वजह से अमेरिका सबसे ज्यादा डॉलर छापता है, क्योंकि उसके नोट पे पूरे दुनिया का देश जो है भरोसा करते हैं और सब लोग अपना नोट अमेरिकी डॉलर में बदल के रखना चाहते हैं। क्योंकि वो किसी भी देश में अगर अमेरिका डॉलर लेके जाएंगे कोई वस्तु खरीदने तो आराम से वहां के देश के जो है जो नेता है या जो भी बिजनेसमैन है वो ले लेंगे और वस्तु दे देंगे। लेकिन हम अगर अपने देश का नोट लेके जाएंगे जिस देश में हम रहते हैं, तब वो उस देश के नोट को वहां पे मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अमेरिकी डॉलर मानेंगे, क्योंकि उस पर विश्वसनीयता है और आपके देश के नोट पे विश्वसनीयता कम है। अब विश्वास कम होने के कारण आपके नोट का वैल्यू कम हो गया और इसी के वजह से जो है यहां पे तुलना किया गया है अमेरिकी डॉलर के और इंडियन डॉलर के। अगर हम लेके जाते हैं इंडियन रुपया मार्केट में तो दूसरे देश में बिजनेस करने के लिए, तो वो देश जो है हमको बोलेगा कि आप अमेरिकी डॉलर में दीजिए। अब यही कहानी अभी ईरान के साथ हो रहा है, या अभी रसिया के साथ हो रहा है, या अमेरिका के साथ हो रहा है। इंडिया पहले ईरान से जो तेल खरीदता था वो इंडियन रुपीज देता था, उसको अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट नहीं कराना पड़ता था, क्योंकि रुपया कन्वर्ट कराने पे लॉसेस होते हैं, नुकसान होता है, और वो नुकसान इंडिया को नहीं झेलना पड़ता था। ईरान इंडिया का रुपया ले लेता था और फिर इंडिया से ही कोई सामान खरीद लेता था, तो दोनों देश एक दूसरे को नोट को एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि इंडिया से जैसे ही तेल खरीदना इंडिया ने ईरान से बंद कर दिया,
तो अब इंडिया को जो तेल खरीदना पड़ रहा है दूसरे देशों से, वो अमेरिकी डॉलर में खरीदना पड़ रहा है। तो इससे वजह से अमेरिका के डॉलर का मांग बढ़ा। अब वो युद्ध भी लड़ रहा है अमेरिका, तो उसके पैसे की विश्वसनीयता पहले से हिसाब से बनी हुई है, इसलिए युद्ध लड़ने पे भी उसकी करेंसी नीचे नहीं जा रही है। लेकिन अगर दूसरा देश युद्ध में शामिल है तो वहां पे उसके पैसे का नुकसान होने लगेगा, उसके पैसे की वैल्यू गिरने लगेगी, क्योंकि वहां पे जो है उसके पैसे का मांग पूरे दुनिया में घटेगा, क्योंकि ये देश पहले से लड़ाई में बिजी है और ये धीरे धीरे अपने पैसे का नुकसान कर रहा है, तो गरीबी की तरफ जा रहा है। लेकिन अमेरिका के प्रभाव नहीं पड़ते हैं अमेरिका में इसके, क्योंकि उसके पैसे का मांग दूसरे देश भी करते हैं अमेरिकी डॉलर का, इसलिए वहां पे अगर पैसे की कमी हुई तो वो ज्यादा पैसा प्रिंट करके और नॉर्मल कर सकता है। अब पैसा कौन देश कितना छाप सकता है, किस हिसाब से छापा जाता है, इसको हम दूसरे वीडियो में समझेंगे, जिसको मौद्रिक नीति बोला जाता है, कि कितने पैसे कौन सा देश छाप सकता है और क्या क्या इसके कारण है जो इसको प्रभावित करते हैं। तो आज के